नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। आज हम मौर्य काल से संबंधित 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है कि हर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो फिलहाल हम लोग मध्यकालीन भारत मिडवल हिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है कवर कर रहे हैं। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल आएगा, फिर धार्मिक आंदोलन होंगे, फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हुए प्राचीन भारत, उत्तर भारत, गुप्त काल। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका जो है कलेक्शन है। 35 से 40 क्वेश्चन होंगे हर टॉपिक पे। आइए शुरू करते हैं मौर्य काल। साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, ठीक। हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। देखिए कई अभिलेख हैं, अभिलेखों से क्वेश्चन यूपी पीसीएस में होते हैं कि ये अभिलेख किसके शासनकाल या किस शासक का है। ये आप लोग पढ़ लीजिए। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ग्रंथ जो है मुद्रा राक्षस। अशोक ने कलिंग विजय किस वर्ष की थी? राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मण लिपि में। ब्राह्मी जो है लिपि है और प्राकृत जो थी भाषा थी। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। मौर्य काल में एग्नोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण के अधिकारी को। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती थी? तो कलिंग के पृथक शिलालेख की। ठीक है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो अशोक ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः किससे बना था? तो लकड़ी का। मेगास्थनीज की पुस्तिका का क्या नाम था? तो इंडिका। पूछा गया है कि इंडिका किसकी लिखी हुई पुस्तक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ये देखिए एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, रेलवे हो, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। एक छत्र राज स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़ यानी जुलाई से। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण जो है इनकी प्रचलित मुद्रा थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व। मौर्य समाज की प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्ण। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। नंदवंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था, उसी को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे।
अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो शिलालेख। ठीक है, शिलालेख 14 शिलालेख हैं इनके। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में। अभी आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि आगे आने के। तो अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? तो 15। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। तक्षशिला, नालंदा, 2-3 और विश्वविद्यालय के नाम दे देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मौर्य काल में। तो मौर्य काल में तक्षशिला याद रखिए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य। अर्थशास्त्र का लेखन समकालीन था चंद्रगुप्त का। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लाया गया था? तो चुनार। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। सांची स्तूप कला व मूर्ति का निरूपण करता है? तो बौद्ध। तो ये जो है तकरीबन 40 क्वेश्चन थे मौर्य काल के। आगे और भी वीडियो जो है अपडेट की जाएंगी जल्दी। यूपीपीसीएस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग 2018 में दे रहे हैं। ठीक, या कभी भी किसी भी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। धन्यवाद।